आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में थे साथ, अब खुलकर विरोध। दिल्ली चुनाव में आप पर बीजेपी से भी ज्यादा आक्रामक है कांग्रेस। बंद आयोजित करने की मांग को लेकर युवा शक्ति ने बंद कराया बाजार। कमला हो गई लॉरेन पावेल। स्टीव जॉब्स की पत्नी को संतों ने दिया कौन सा गोद। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी, पहाड़ों पर बर्फबारी। आपदा में अफसर, कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स आग से कैदियों की बल्ले बल्ले सजा में छूट के साथ हो रही है बम्पर कमाई। अमेरिका को कीमत चुकानी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर कनाडा के सांसद ने दिया जवाब। ये साफ तौर पर डकैती है, ब्रिटेन पर गुस्साई बांग्लादेशी सरकार, पीएम से हसीना की भतीजी को हटाने की मांग। पेट्रोलियम कंपनियों ने जारी की पेट्रोल डीजल की नई कीमतें, जाने किस शहर में घट गया भाव। अमिताभ बच्चन के कमेंट से बर्बाद हुआ था मुकेश खन्ना का करियर, शक्तिमान एक्टर ने किया खुलासा। और करुण ने ठोका लगातार चौथा शतक, कुमार संकारा सरीखे दिग्गजों के रिकॉर्ड की बराबरी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है। बेशक दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, पर सत्ता के लिए बिछती बिसात बताती है कि उसकी राजनीति अहमियत किसी अन्य राज्य से कम नहीं। चुनाव की घोषणा के वक्त से ही साफ हो गया था कि इस बार मुकाबला वाकई त्रिकोणीय होगा। एक दशक से दिल्ली में सत्तारूढ़ आप को पहली बार कड़ी चुनौती मिलने के आसार है। मोदी लहर में भी आप न सिर्फ दिल्ली का दुर्ग बचाने में सफल रही, बल्कि कांग्रेस से पंजाब भी छीन लिया और राष्ट्रीय दल का दर्जा भी हासिल कर लिया। उसके दबदबे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 1998 से 2013 तक दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार बनाने वाली कांग्रेस का 2 बार से विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला, तो लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने वाली बीजेपी बमुश्किल 3 से 8 सीटों पर पहुंच पाई। फिर भी 2025 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार है, तो उसके कारण हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर युवा शक्ति से जुड़े कार्यकर्ताओं ने रविवार को बाजार बंद कराया। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आह्वान पर जिले के सैकड़ों युवा शक्ति के नेताओं ने सड़क पर उतरकर दुकानें बंद करवाई, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बताया जा रहा है कि शहर के बलुहाई स्थित ठाकुरबाड़ी में युवा शक्ति के नेता इकट्ठा हुए। तत्पश्चात जुलूस निकालकर एमजी रोड से राजेंद्र चौक की ओर रवाना हुए। रास्ते में पड़ने वाले सभी दुकानदारों से छात्रों के हित में समर्थन मांगकर सभी दुकानें बंद कराई गई। दुकानदारों ने भी सहर्ष आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान शहर के सड़क पर जाम की स्थिति बन चुकी थी। एमजी रोड होते हुए युवा शक्ति के कार्यकर्ता का जत्था राजेंद्र चौक पहुंचा। वहां पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया, जिसकी अध्यक्षता युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव और संचालन युवा शक्ति के कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष मिथुन कुमार शर्मा कर रहे थे। सभा में मुख्य अतिथि युवा शक्ति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी ने कहा कि सरकार की मंशा छात्र के हित में नहीं है। एक तरफ महीने भर में बीपीएससी के अभ्यर्थियों द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार उस पर लाठियां मारने की काम कर रही है, जिससे युवा शक्ति कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। एप्पल के दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 में भाग लेने वाली है। इसी बीच उन्हें हिंदू नाम कमला दिया गया है। वो इस समय वाराणसी में है। लॉरेन 13 जनवरी को प्रयागराज पहुंचेगी। इस दौरान वो अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद के शिविर में रहेगी, जो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है। वो 29 जनवरी तक महाकुंभ के कई अनुष्ठानों में हिस्सा लेंगी। स्वामी कैलाशानंद ने बताया कि उन्हें अपने गुरु का गोत्र मिलने के बाद नया नाम दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि लॉरेन की सनातन धर्म में गहरी रुचि है और वो उन्हें पिता की तरह मानती है। उन्होंने कहा कि मैं भी उन्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। लॉरेन पावेल को अच्युत गोत्र दिया गया।
दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने कपकपी बढ़ा दी है। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करें तो आज न्यूनतम तापमान लगभग 10.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। दिन में औसत तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हवा की गति उत्तर दिशा से 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर के साथ कोहरा छाया रहेगा। पीटीआई के मुताबिक हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। रविवार शाम को सिरमौर जिले की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी शुरू हो गई। प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर हल्की बारिश हुई। सराहन में 18.1 मिलीमीटर बारिश हुई, रोहड़ू में 15 मिलीमीटर, नाहन में 7.8 मिलीमीटर, मनाली में 5 मिलीमीटर, पावटा साहिब में 4.8 मिलीमीटर, कसौली में 4.5 मिलीमीटर, धौकुआ और बैरटीन में 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स के जंगलों में फैली आग वक्त के साथ साथ और विकराल होती जा रही है। आग के चलते अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। जो बाइडेन प्रशासन लाख कोशिशों के बावजूद इस आग को बुझा पाने में फेल रहा है। इसकी मुख्य वजह है इस वक्त अमेरिका में आए बर्फीले तूफान के कारण चल रही तेज हवाएं। उधर आग बुझाने के काम में तेजी लाने के लिए कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स का जेल डिपार्टमेंट एक बम्पर ऑफर लेकर आया है। आग बुझाने में फायर डिपार्टमेंट की मदद करने वाले कैदियों की सजा कम करने की योजना बनाई गई है। हर एक दिन आग बुझाने में मदद करने के बदले 2 दिन की सजा कम करने तक की डील रखी गई है। साथ ही सैलरी भी दी जाएगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जेल में बंद कैदियों को फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लॉस एंजल्स में एक कंटेनमेंट लाइन खोदते हुए देखा गया। उधर कैलिफोर्निया के सुधार और पुनर्वास विभाग का कहना है कि मौजूदा वक्त में कुल 931 कैदी 24 घंटे जंगल में फैली आग को बुझाने के काम में लगे हैं। वो आग की लाइनों को काट रहे हैं और संरचनाओं के पीछे से ईंधन निकाल रहे हैं ताकि कैलिफोर्निया के विनाशकारी जंगल की आग के फैलने की स्पीड को धीमा किया जा सके। वामपंथी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और कनाडा के सांसद जगमीत सिंह ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप कनाडा पर दंडात्मक शुल्क लगाने और दोनों देशों के बीच विलय की अपनी धमकियों पर अमल करते हैं तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। कनाडाई सांसद ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा कि मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मैसेज है। हमारा देश सेल के लिए नहीं है, ना अभी ना कभी। मैं पूरे देश में रहा हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि कनाडाई लोगों को अपने देश पर गर्व है। हम इसकी हिफाजत के लिए पूरी ताकत से लड़ने को तैयार हैं। ब्रिटेन की श्रम मंत्री ट्यूलिप सिद्दीक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भतीजी है। उन्हें लेकर सियासत तेज हो गई है। बांग्लादेश ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मांग की है कि वो ट्यूलिप सिद्दीकी को हटाए। इसे लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का कहना है कि ट्यूलिप के पास ब्रिटेन में जो संपत्तियां हैं वे बांग्लादेश की पूर्व सरकार ने उन्हें गिफ्ट की है, जबकि श्रम मंत्री ने इससे इनकार किया है। बांग्लादेश का ट्यूलिप सिद्दीक को हटाने को लेकर भले ही ब्रिटिश पीएम पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन सिद्दीक का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। जबकि यूनुस ने संकेत दिया है कि सिद्दीक ने अपनी मौसी शेख हसीना के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए अवैध तरीकों से ये संपत्तियां अर्जित की होंगी। देश की सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने सोमवार 13 जनवरी 2025 के लिए पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी की है। हालांकि ये कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे नए दरों को जारी कर देती है। इन कंपनियों ने देश के 4 महानगरों के साथ साथ झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों के लिए भी कीमतें जारी की है। हालांकि दिल्ली और मुंबई सहित देश के चारों महानगरों में आज भी तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली में 87.67 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है, जबकि मुंबई में 90.03 रुपए प्रति लीटर, चेन्नई में 92.39 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 91.82 रुपए प्रति लीटर और पटना में तेल का भाव 93.80 रुपए प्रति लीटर है।
महाभारत और शक्तिमान में अहम और लीड किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना लगातार चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म शक्तिमान में रणवीर सिंह की भूमिका पर विवादित बयान से लेकर सोनाक्षी सिन्हा पर कमेंट्स करने तक वह लगातार सुर्खियों में बने रहे। उन्होंने हाल ही में दर्शकों पुराने उस आरोप पर अपना पक्ष रखा जिसमें कहा गया है कि वो महानायक अमिताभ बच्चन की नकल करते हैं। मुकेश ने इस कथित कमेंट से पड़े प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इतने सालों में बस ये सनसनी बना हुआ है। मुकेश खन्ना ने यूट्यूब चैनल हिंदी रश्क से बात करते हुए उस पल को याद किया जब उन्होंने पहली बार अमिताभ बच्चन के कथित कमेंट को सुना था। मुकेश ने बताया कि उनके एक परिचित ने अमिताभ को एक विज्ञापन में मुकेश की एक्टिंग पर कमेंट करते हुए सुना था। मुकेश ने कहा, मैंने एक विज्ञापन में काम किया था। वो एक ऐसा विज्ञापन था जिसमें मैंने परफ्यूम लगाया और लड़कियां मेरी तरफ देखने लगी। शानदार लय में चल रहे करुण नायर की नाबाद शतकीय पारी से विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में रविवार को राजस्थान को 8 विकेट से हराया। नायर की ये लगातार चौथी जबकि इस सत्र की 5वीं शतकीय पारी है। नायर ने 82 गेंद में 13 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 112 रन की पारी के साथ पिछले 5 मैचों में अपना चौथा शतक पूरा किया। नायर ने लिस्ट ए स्तर पर लगातार 4 शतक लगाकर कर्नाटक के पूर्व साथी देवदत्त पैडिक्कल, श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज अल्वीरो पीटरसन की बराबरी की। लिस्ट ए में लगातार मैचों में सबसे ज्यादा शतक लगाने का मौजूदा रिकॉर्ड नारायण जगदीशन के नाम पर है, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के 2022-23 सत्र में लगातार 5 शतक बनाए।